जय हिंद। तो आज हम लोग देखेंगे निवास स्थान एवं कर दायित्व का जो हमारा चैप्टर था उसका 15 नंबर क्वेश्चन 14 नंबर तक अपलोड हो चुका है, आप लोग देख लीजिए और खास करके उस नियम वाला वीडियो को देख लीजिए, तभी आपका और ज्यादा क्लियर होगा और ज्यादा समझेंगे। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पे बुक से सबसे पढ़ लेते हैं। गत वर्ष 2021-22 के लिए मिस्टर प्रसाद, ठीक है, गत वर्ष 2021-22 के लिए मिस्टर प्रसाद जो था, प्रसाद ने निम्न विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने सारे इनकम का विवरण दे दिया हमारे हमको। यदि वहां अनिवासी है तो उसकी सकल कुल आय की गणना कीजिए। अगर वो अनिवासी है, अनिवासी मतलब सिर्फ लास्ट वाला कॉलम के बारे में बोल रहे हैं, हमें असाधारण निवासी और अनिवासी को बनाने यहाँ पे नहीं बोला जा रहा है। बोल रहा है कि जो प्रसाद था वो प्रसाद अगर अनिवासी होता है हमारे भारत देश में तो उसका कितना रुपया टैक्स देना पड़ेगा, कितना उसका शकल कुल आय निकलेगा, उसकी गणना कर रहे हैं, तो सिर्फ अनिवासी का कॉलम ही बनाना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट लोग को यहाँ पे दिक्कतें आ सकता है, डाउट हो सकता है कि कब हम लोग एक कॉलम बनाए, कब दो कॉलम, कब तीन कॉलम। क्वेश्चन पूरा आपको क्लियर कर देगा कि साधारण का बनाना है, असाधारण का बनाना है, क्या निवासी का बनाना है। ज्यादातर तीनों को बनाने बोला जा रहा है या बोला जाता है, लेकिन कभी भी साधारण या असाधारण बोल सकते हैं, साधारण असाधारण बोल सकते हैं, या साधारण निवासी और अनिवासी बोल सकते हैं, यानी कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला बोल सकते हैं। ज्यादातर तीनों को बनाने बोला जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही को बनाने बोला है, अनिवासी का। कभी कभी असाधारण का एक ही को बोलते हैं, कभी सिर्फ साधारण निवासी का एक को बनाने बोलते हैं। ठीक है, एक एक की दशा में शकल कुल आय निकालने बोलते हैं, दो की दशा में, तीनों केस में भी बोला जाता है, लेकिन ज्यादातर तीनों का ही पूछते हैं। तो यहाँ पे एक ही को पूछा गया है कि असाधारण निवासी अगर हो गया मिस्टर प्रसाद तो उसको कितना रुपया टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि उसका कर दायित्व कितना निकलेगा, उसका शकल कुल आय को निकालना है हमें यहाँ पे। तो क्वेश्चन में सबसे पहला दिया है कि भारत में प्राप्त 3 माह का वेतन ग्रहण किया गया है। अब मिस्टर प्रसाद जो था भारत में वेतन से इनकम किया तो उसको तो तीनों जगह टैक्स लगता है, तीनों जगह ही टैक्स देना पड़ता है, तो अनिवासी में भी आ जाएगा वो चीज। देखिए जो फॉर्मेट है इसी तरीके से मैं रख देता हूं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। अगर वो भारत से पैसे कमाया तो तीनों ही कंडीशन में वो टैक्स देगा, चाहे साधारण हो, असाधारण हो, अनिवासी हो, तीनों जगह टैक्स देगा। लेकिन बनाना कितना है, सिर्फ अनिवासी को बनाना है, तो अनिवासी कॉलम में डाल देना उसके अमाउंट को। भारत में प्राप्त 3 माह का वेतन गणना किया गया 9,000 रुपए। अब कौन था यहाँ पे, मिस्टर प्रसाद, तो यहाँ पे हेडलाइन लिख देते हैं मिस्टर प्रसाद की शकल कुल आय की गणना कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए। उसके बाद फर्स्ट नंबर है कि भारत में प्राप्त 3 माह का वेतन, भारत में 3 महीने काम किया और उससे उसको वेतन प्राप्त हुआ 9,000 रुपए का। ये 9,000 में अनिवासी में क्यों लिखा, क्योंकि अनिवासी का कॉलम ही बनाने बोला है, अनिवासी के केस में ही उसकी शकल कुल आय की गणना करने बोला गया है। ठीक है, साधारण निवासी और असाधारण निवासी को नहीं बोला, तो इसको हम यहां से मिटा देंगे। लेकिन मैं इसीलिए रखा ताकि आपको समझ आए कि कौन सा तीनों कॉलम में आता है, लेकिन लिखना इसी में है हमें यहाँ पे। उसके बाद सेकंड नंबर में दिया है ब्रिटिश कंपनी से जर्मनी में प्राप्त लाभांश 3,000 रुपए भारत भेजे गए। देखो ब्रिटिश कंपनी हमारा जो इंग्लैंड में है वहां पे 3,000 रुपए का लाभांश प्राप्त किया है या लाभांश से इनकम किया है, जिसको कहां पे, ब्रिटिश कंपनी से जर्मनी में प्राप्त। ब्रिटिश कंपनी इंग्लैंड में लाभांश से इनकम हुआ, उस इनकम को जर्मनी में जाके प्राप्त किया 3,000 रुपए, और उसको बाद में भारत भेज दिया गया। मैं शुरू से एक बात बोलते आ रहा हूं कि भारत में भेजा गया, भारत में लाया गया, इन शब्दों का कोई मतलब नहीं है। भारत में अगर प्राप्त होता तो तीनों केस में आ जाता, या फिर भारत से कोई इनकम अर्जित हो रहा है, इनकम जनरेट हो रहा है, तो भी तीनों केस में आ जाता है। यहाँ पे भारत में भेज दे रहा है बाद में, तो इसका नहीं आएगा, एक ही जगह जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड हमारा जो ब्रिटिश वहां पे है वहां से उनको इनकम हो रहा है लाभांश का, वो भी जर्मनी में प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि विदेश में ही सब लेन देन हो रहा है, हमारे भारत देश से कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे एक ही जगह होगा, साधारण निवासी में होता है, और वो साधारण निवासी का कॉलम हमें यहाँ पे नहीं बनाना है, क्योंकि हमें सिर्फ अनिवासी को बनाने बोला गया है। तो ये वाला नहीं बनाना, ये वाला भी नहीं बनाना है, सिर्फ अनिवासी का बनाना है, और अनिवासी के केस में वो टैक्स नहीं देगा, तो यहाँ पे नहीं आएगा, नहीं होगा। ठीक, दूसरा ब्रिटिश से लाभांश
जर्मनी में प्राप्त किया, बाद में भारत भेजा। तो यहां पे आता है लेकिन हमें लिखना नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे तो नहीं आएगा क्योंकि हम एक ही कॉलम को बना रहे हैं, इसको नहीं बना रहे। अगर इनको बनाते तो यहाँ पे वो आ जाता वो चीज, ठीक है। हमें सिर्फ एक ही कॉलम को बनाने बोल रहे हैं। मैं समझाने के लिए इसको रख रहा हूँ, वरना मैं इसको मिटा देता। थर्ड नंबर में दिया है पाकिस्तान में व्यापार से आज जो भारत से नियंत्रित है। पाकिस्तान हमारे भारत देश के बाहर है, ठीक है। वहां पे जो भी वो व्यापार से इनकम कर रहे हैं वो बिजनेस हमारे भारत देश के अंदर से कंट्रोल होता है। इस केस में साधारण निवासी और असाधारण निवासी दोनों में आता है, अनिवासी में नहीं आता है। तो यहाँ पे भी वो नहीं आएगा। हमें सिर्फ एक ही कॉलम को बनाना है, इन दोनों को नहीं बनाना है। पाकिस्तान में व्यापार से आय जो भारत से नियंत्रित, ठीक है, भारत से नियंत्रित होता है, वो यहाँ पे साधारण निवासी में आता है, असाधारण निवासी में आता है, अनिवासी में नहीं आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे नील कर दिए या फिर डैश कर दिए। और इसको हम क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि इसको हमें नहीं बनाना है, ठीक है। सिर्फ अनिवासी की केस में बनाने बोला गया है। अगर इनको बनाने बोलता तो हम यहाँ पे लिखते जाते उस चीज को। भारतीय स्टेट बैंक में बचत खाते में जमा पर ब्याज। अब भारत में भारतीय स्टेट बैंक जो था उसमें जमा किया था, उससे उसको ब्याज मिल रहा है, तो भारत से हो रहा है ना इनकम, तीनों ही केस में आ जाता है। तो अनिवासी केस में भी आ जाएगा वो चीज। भारतीय स्टेट बैंक से जमा पर ब्याज, भारत में स्टेट बैंक में पैसा जमा किया था जहां से उसको ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है 1000 रुपए का, 1000 रुपए का लिख दिया हम अनिवासी में। अगर साधारण निवासी असाधारण निवासी को बनाने बोलते क्वेश्चन अगर, तो हम यहां पे भी लिख देते उस चीज को। नहीं बोला है, सिर्फ अनिवासी का बोला तो अनिवासी के कॉलम में हम लिखेंगे। भूत की बिना कर लगी हुई आय जो जापान में कमाई गई थी भारत में लाई गई है, यानी कि पिछले भूत मतलब पिछले कई सालों का इनकम जो जापान में कमाया गया था उस पर टैक्स नहीं दिया गया, उसको भी भारत में भेज रहा है। तो पिछले कई साल का पुराना आय जो अभी भारत में भेज रहा है उस पर टैक्स नहीं दिया पहले कभी हो, तो उस पर यहाँ पे टैक्स नहीं लगा सकते, तीनों ही केस में वो नील हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिना कर लगी हुई विदेशी आय, या फिर जापान का था वो, जापानी आय जिसे भारत भेजा, तीनों ही केस में वो नील हो जाता, तो अनिवासी में भी वो नील हो जाएगा। भारत में मकान संपत्ति से गणना किया गया 3400। भारत देश के अंदर हमारा भारत में मकान था, घर था, उसको रेंट में देकर उसको प्राप्त हुआ, यानी कि किराए पर देकर किराया प्राप्त किया, तो उससे उसको इनकम हुआ। लेकिन इनकम हुआ कहां से? भारत देश के अंदर से हुआ। तो भारत देश में हुआ तो तीनों ही केस में टैक्स लगता है, अनिवासी के केस में भी लग जाएगा। भारत में मकान से आय 3400 रुपए। बाकी इन दोनों कॉलम में तो हमें लिखते हैं नहीं, एक मना किया, बनाने नहीं बोला, यहाँ पे सिर्फ अनिवासी को बनाना है। हो गया पूरा क्वेश्चन खत्म। अब इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। इसको हम ऐड करेंगे 9000, 10000, 13400 रुपए का, ठीक है। सकल कुल आय, सकल कुल आय कितना निकला? 13400 रुपए का, ठीक है। 13400 रुपए का निकला सकल। तो इस तरीके से बनाना है। अगर वो वाला नियम का वीडियो आप देख लिया तो ठीक है, वरना सबसे पहले उसको देखिए, आपको बनाने में बहुत हेल्प मिल जाएगा, क्योंकि उसी में सब मसाला भरा है ना कि कैसे किसको बनाना है, नहीं बनाना है, कब कहाँ पे टैक्स लगेगा, नहीं लगेगा, किसको टैक्स देना है, कौन से कॉलम में, कब कब किसको किसको देना है, सारा नियम, सारा जो हमारा मसाला है सब उसी वीडियो में। तो उसको देख लीजिए, सबसे ज्यादा सरल हो जाएगा बनाने में इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन। तो प्रोसेस यही रहेगा। और एक चीज यहाँ पे मैं इसको देखो ब्लैंक छोड़ा हूं इसको, इसीलिए क्योंकि हमें मना किया, सिर्फ एक ही कॉलम को बनाने बोला था,
अनिवार्य केस में अनिवार्य का बनाएंगे। अगर इसको बोला जाता है क्वेश्चन में अगर ऑर्डर दे दे तो हम इसको भी बनाते, नहीं दिया एक ही का ऑर्डर मिला तो एक ही को बना दिया। प्रोसेस सेम रहेगा, नियम का वीडियो देख लीजिए आपको और अच्छे समझ में आएगा। और इसके बाद इस वीडियो में हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन तक ही देखेंगे जो हमारा हो गया कंप्लीट। डाउट जाता है कमेंट कीजिए, और अगर बहुत ज़्यादा डाउट है, बहुत ज़्यादा पूछना है, या फिर आप बात मतलब कुछ बहुत ज़्यादा आपको क्लियर करना है या डाउट पूछते रहना है, या बहुत सारा नोट्स वगैरह आपको कुछ चाहिए, इसका नोट्स अगर चाहिए तो आपको एसीसी कॉमर्स क्लासेस हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, या फिर आयुष कॉमर्स क्लासेस टेलीग्राम चैनल, उसको आप ज्वाइन कीजिए, वहां पे मिल जाएगा। एसीसी कॉमर्स क्लासेस मेरा पर्सनल ऐप है, प्ले स्टोर में मिल जाएगा, वहां पे भी अपलोड हो जाएगा। यूट्यूब में तो ये आपको मिल ही रहा है। रोज रात्रि 9 बजे लाइव क्लास होता है, ज्वाइन करा करें, और चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, वरना नुकसान आप ही को है। रोज नोटिफिकेशन मिलेगा कब लाइव क्लास होता है, कब वीडियो मिलता है, ठीक है। क्लास रोज लगेगा, जितना सारे बीकॉम वाले हैं उनका, और जो 11 12 है रोज क्लास लगेगा, अटेंड किया कीजिए। आपका जो चीज है सब फ्री में, पूरा यूट्यूब में पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आप पूरे साल भर पूरे कोर्स को कंप्लीट कराऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे कोई डरने वाली बात नहीं कि 1-2 क्वेश्चन बना दिया फिर बंद कर दिया, हो गया छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक जिंदा हो तब तक आप लोगों के लिए सब कुछ प्रोवाइड करते रहूंगा। और इसके साथ हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे 40 नंबर, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में 50 नंबर तक लास्ट है, ठीक है। जय हिंद।